नमस्कार दोस्तों, भूमि सर्वे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खतियान कैसे बनेगा, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर खतियान का निर्माण कैसे होगा, अगर ये चीज़ आप लोग जान जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको खतियान संबंधित कोई डाउट नहीं रहेंगे। और दूसरा, आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मान लीजिए रैयती ज़मीन होगा, चाहे वो सरकारी ज़मीन के प्रकार होंगे, वो सारा चीज़ आप लोग जान जाइएगा कि जो है ज़मीन किस प्रकार के हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप खतियान निर्माण करना जान जाएंगे पहले कि भूमि सर्वे में खतियान कैसे बनेगा, तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी और जो भी मान लीजिए रहती होगा, चाहे सरकारी ज़मीन होगा, हर एक कंडीशन जो है हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि आज से दोस्तों हम खानापुरी प्रक्रम में जो भी काम होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। और दोस्तों, आज के बाद जितने भी भूमि सर्वे के वीडियो आएंगे वो सारे वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी ये वीडियो आने वाले हैं, चाहे इस वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, जो भी आप लोग का मान लीजिए जब हम खतियान निर्माण करने के लिए बताएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग का जो भी डाउट रहता है, जैसे कि बहुत सारे ज़मीन का कंडीशन होता है और बहुत सारे पेचीदे ज़मीन होते हैं, तो उस कंडीशन में उस तरह के जो है वीडियो नहीं मिल पाते हैं यूट्यूब पर, चाहे मान लीजिए उस तरह के आपका समस्या का समाधान कहीं और सोर्सेज से नहीं मिल पाता है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के अनुसार से देखते हुए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बता देंगे इसका खानापुरी प्रक्रम में इस ज़मीन का क्या होगा, ताकि दोस्तों आपका हर एक डाउट जो है बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर हो सके। और भूमि सर्वे में मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो सारे डॉक्यूमेंट भी आप उपाय कर लीजिए, और जिस प्रकार का ज़मीन है वो उसका जो है खतियान कैसे निर्माण होगा ये जान जाइएगा। तो उसके रिगार्डिंग में मान लीजिए अगर मैं बताऊंगा कि अगर डॉक्यूमेंट आपका होगा तो ये ज़मीन आपका हो जाएगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी जो है आप उपाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो जितने भी सर्वे काम होगा उसमें पारदर्शिता आएगी, और जो मान लीजिए सर्वे अधिकारी होंगे चाहे आप रहते होंगे, दोनों के बीच पारदर्शिता होगा, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर सर्वे का काम जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि भूमि सर्वे में खानापुरी प्रक्रम कैसे स्टार्ट होंगे। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो है हमने कुछ बता रखा है, ज़्यादा जो है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि आप वीडियो थोड़ा शॉर्ट कीजिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कमेंट करते हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो जानकारियाँ होते हैं ये शॉर्ट में नहीं बताया सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं। यानी कि अगर एक चीज़ अगर बताइएगा तो उसके बारे में उसका वर्ड जो है दूसरा से लिंक होगा, तो उसके बारे में नहीं बताइएगा तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए आप रेगुलर वीडियो हमारे देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो लोग मान लीजिए एक बार जो है मेरे वीडियो को नया जो लोग जो क्लिक करेंगे तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं जो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर जो है ज़मीनी में जो काम किए जाते हैं वही वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। यानी खानापुरी इस्तेमाल करता हूँ, कभी ऐसे वर्ड का जो है इस्तेमाल करता हूँ, उसका मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि खानापुरी क्या है, इसमें क्या क्या काम किए जाएँ। तो जब मैं खानापुरी बोल रहा हूँ तो जो लोग जान रहे हैं तो वो जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो लोग सोचेंगे कि खानापुरी क्या होता है। तो इस तरह से जो है कुछ डिस्क्राइब हमें करना पड़ता है, जिससे वीडियो जो है लंबा चल जाता है। देखिए दोस्तों, आज तो जो है हम खानापुरी आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रपत्र 1 2 3 4 5 यानी कि 5 प्रपत्र जो होते हैं, यानी कि स्वघोषणा वंशावली, और वंशावली के विरुद्ध में जो प्रपत्र निर्गत होते हैं उसके बाद जो है यादाश्त पंजी होता है। यादाश्त पंजी के बाद जो है जो खानापुरी प्रक्रम होते हैं उसमें खतियान प्रपत्र होता है। वही प्रपत्र यानी कि सिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी ये पिछला प्रपत्र मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जो 5 तक प्रपत्र हैं वो सारे प्रपत्र के बारे में मेरे ज्ञान तक यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। वो जानकारी जाकर आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि आप जो है वीडियो लंबा कर देते हैं, तो हम इसके वो प्रपत्र के बारे में बिल्कुल चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये प्रपत्र आप नहीं जानते हैं तो आप सारे प्रपत्र जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद ही जो है खानापुरी प्रक्रम जो है शुरू अच्छा से होता है, क्योंकि ये सारे प्रपत्र जो है भर लिए जाते हैं, और ये सारे प्रपत्र के साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अमीन के पास मिल जाता है। उसके बाद जो है स्थल के सत्यापन करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ कि खानापुरी प्रक्रम जो हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें जो है 100% खेसरा का सत्यापन जो है अमीन द्वारा किए जाते हैं। जो बाकी बंदोबस्त अधिकारी होते हैं चाहे कानूनगो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार जो है खेसरा का सत्यापन होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे खेसरा का जो सत्यापन जो दोस्तों इसमें क्या है कि जो मान लीजिए कानूनगो होंगे, शायद बंदोबस्त अधिकारी होंगे, चार्ज ऑफिसर होंगे, चाहे बंदोबस्त अधिकारी होंगे, ये जो भी अधिकारी होंगे 25%, 10%, 2% तथा 1% खेसरा का सत्यापन करेंगे। यानी कि एक ऐसे ही जो अधिकारी जो अमीन होंगे वही केवल जो है 100% खेसरा का सत्यापन करेंगे। बाकी जो भी अधिकारी होंगे 25%, 10%, 2%, 1%, जैसे मैंने अधिकारी का नाम बताया कानूनगो, और उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी चाहे चार्ज ऑफिसर होंगे, ये जो है इस तरह से जो है खेसरा का सत्यापन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर 100% जो है अमीन अगर खेसरा का सत्यापन कर लेते हैं तो इसके बाद जो है और सभी अधिकारियों को जो है सब सत्यापन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे जो है सर्वे काम जो है लंबा होगा और सर्वे काम नहीं हो पाएंगे।
देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट जो है खानापुरी प्रक्रम के दौरान अमीन के पास होना ही चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका भी जो है खानापुरी करने में बहुत सारे परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैं आपको जागरूक कर दे रहा हूँ ताकि ये सारे डॉक्यूमेंट आप उपाय कर लें। खेसरा पंजी प्रपत्र 6 जो है इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ कि इसी में जो है खतियान बनेंगे और इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये जब मैं बताऊँगा तो आपको सारा डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। यादाश्त पंजी हमने आपको बताया था प्रपत्र 3.2 जो मान लीजिए प्रपत्र जो 3.1 है इसके विरुद्ध में जो है एक जारी होता है। उसके बाद खतियानी विवरण जो है 5 में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है खाता खेसरा रकबा सारा चीज़ जो है भरे जाते हैं। उसके बाद LPM जारी होता है। तो ये सारा चीज़ जो हमने आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ। और दोस्तों हमने ये भी आपको बता दिया है कि जो विवाद पंजी होता है 8 वो भी इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सरकारी भूमि का बंदोबस्त का विवरण और राजस्व भूमि विभाग के साइट पर प्रसिद्ध अंचलाधिकार भूमियों के बंदोबस्त का विवरण, यानी कि जो भी मान लीजिए बंदोबस्त जमीन है, जो भी जमीन का कागज है, दस्तावेज है, वो सारे इसके साथ होना चाहिए। साथ में आपको मान लीजिए वासीगत पर्चा है तो होना चाहिए। भूदान संबंधित अगर जमीन है उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर काबिल लगान निर्धारित करने का विवरण यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह के जो है अगर आप काबिल लगान के बारे में नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बता देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो लंबा चल जाएगा। किश्तवाड़ के उपरांत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए संबंधित राजस्व ग्राम का मानचित्र होना चाहिए। साथ में हवाई सर्वेक्षण द्वारा एजेंसियों द्वारा तुलनात्मक क्षेत्र का विवरण होना चाहिए और भू अर्जन कार्यालय से प्राप्त विभिन्न विभागों के लिए अर्जित भूमि का विवरण होना चाहिए। यानी कि जो भी ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि इस तरह प्रक्रम में जो है होना चाहिए अमीन के साथ। अगर आप जो भी मान लीजिए सर्वे करा रहे हैं और जो भी जिस प्रकार का जमीन है, चाहे पर्चा के माध्यम से, चाहे भूदान के माध्यम से, चाहे बंदोबस्त के माध्यम से, चाहे खतियानी जमीन है, ये सारे जो जमीन है ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास यानी कि अमीन को आपको देना होगा। जो स्व घोषणा और वंशावली प्रपत्र आप भरे हैं उसके साथ, और उस समय उनके पास होगा तभी जो है खानापुरी का काम जो है अच्छे से और तेजी से होंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को कमेंट आ रहा था कि जो वीडियो आप लंबा कर देते हैं। देखिए वीडियो तो लंबा जाएगा क्योंकि ज़्यादा जानकारी बताना है तो वीडियो लंबा जाएगा ही जाएगा। जो अगर ये मैं फास्ट बता रहा हूँ, अगर आप लोग को ये सारे जानकारी अगर पता नहीं चल पाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अगला वीडियो से जो है हम आपको कुछ कम कर देंगे। लेकिन आप लोग भी कहें इसलिए जो है फास्ट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको कम समय में ज़्यादा पता चल सके। अब दोस्तों बात आता है प्रपत्र 6 की, यानी कि प्रपत्र 6 में जो है कैसे कैसे फिलअप होंगे, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरत है। उसके बाद जो है हर एक कॉलम के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे क्या होगा कि देखिए 1-2 वीडियो जो होंगे ना लंबा होंगे क्योंकि हर एक कॉलम के बारे में आपको बताऊंगा तो थोड़ा बोरिंग आपको फीलिंग होगा। लेकिन उसके बाद जो इसमें हर एक चीज़ जो है शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि जो भी जमीन के प्रकार होंगे, चाहे सरकारी जमीन होंगे, चाहे रहती जमीन होंगे, चाहे जो भी जमीन का कंडीशन होगा, उस कंडीशन में मात्र 2 ही कॉलम, जैसे कि रैयत का नाम होगा और यहाँ पर अभियुक्त कॉलम होगा, क्योंकि यही 2 ज़्यादातर चेंजिंग होते हैं। तो मैं डायरेक्ट मैं वहाँ पर बोल दूंगा कि अभियुक्त कॉलम में जो है जो भी वहाँ पर बोलूँगा वहाँ पर होंगे तो आप समझिए कि अभियुक्त कॉलम की बात कर रहे हैं। और जहाँ भी रैयत का मैं बोलूँगा कि सरकारी जमीन में रैयती का नाम होगा तो सरकार का हो जाएगा, तो यहाँ सरकार बिहार सरकार को हो जाएंगे। चाहे जो भी सरकारी जमीन के प्रकार होते हैं उसका यहाँ पर नाम बोलूँगा तो यहाँ पर लिखे जाएंगे और रैयत का नाम जो है यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो ये हम आपके इसके बारे में अगला जो भी खानापुरी के प्रकार होगा, जो भी जमीन के प्रकार में बताऊंगा वहाँ पर आपको कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको एक बार आपको ये दिखा दे रहा हूँ और ये आपको जानना हर एक कॉलम के बारे में बता दूंगा और इसका निर्माण कैसे होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल सके। देखिए दोस्तों, ये प्रपत्र 6 है, इसमें खेसरा पंजी का प्रपत्र जो है और ये जो है अमीन द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसमें ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, अंचल, जिला इसमें भरे जाएंगे। इसमें रैयत का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, खेसरा नया पुराना यहाँ पर डाला जाएगा और जो भी पुराना खेसरा होंगे यानी कि रिविजनल सर्वे का जो भी खेसरा होंगे वो जो है रेड से पेन से लिखे जाएंगे और जो ये मान लीजिए अभी जो हो रहे हैं वो जो है ब्लू पेन से लिखे जाएंगे। पुराना जो खाता नंबर के और फिर नया खाता नंबर जो भी पुराने लिखे जाएंगे वो रेड पेन से यहाँ पर लिखे जाएंगे चौहदी, और जो यहाँ पर खेसरा नंबर होगा उसका विवरण यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद भूमि का वर्गीकरण, वास्तुगत, कृषि जो भी होंगे यहाँ पर शहरी होंगे उसका यहाँ पर दिए होंगे। अगर रूलर है तो रूलर यहाँ इस कॉलम में लिखे जाएंगे। हर एक कॉलम के अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कि इस जो अभी खेसरा पंजी जो बन रहे हैं इसमें 14 कॉलम दिए गए हैं और जो पुराने हम लोग का जो रिविजनल सर्वे में जो खतियान बने थे उसमें 14 कॉलम हैं। तो यहाँ पर 10 कॉलम जो ऐड किए गए हैं। तो ये सारे कॉलम आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके बारे में जहाँ मान लीजिए यहाँ पर रैयत का नाम है तो इसमें आपको मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें और चीज़ आपको मैं बताऊँगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जो है आप खाली ऊपर पार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगला वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज़ आपको पता चल जाएंगे। इस वीडियो में जो जितना हो सके मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगला वीडियो भी उतना ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। तो इसमें जो है फसल के अंतर्गत जो भी आते हैं जैसे कि भादई, अगहनी, रबी और अन्य फसल। भादई, अगहनी, रबी के जब कॉलम में बताऊंगा तो कौन कौन से फसल आते हैं ये भी मैं बताऊंगा। कृषि आयोग और शेष लगान, कृषि प्रति और आवासीय यहाँ पर यानी कि वर्तमान भूमि का उपयोग का संबंध है, यानी कि जो भी मान लीजिए भूमि का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर वो इस कॉलम में लिखे जाएंगे। उसके बाद उपयुक्त कॉलम यहाँ पर है जिसमें अगर मान लीजिए जमीन का अवैध दखल होता है, चाहे जमीन का मान लीजिए कोई और रैयत होते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अमीन का हस्ताक्षर, कानूनगो का हस्ताक्षर, बंदोबस्त अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर रहता है। देखिए दोस्तों, ये खेसरा
पंजी है, इस पंजी में ये सारे डिटेल होते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको मैं प्रपत्र 6 इसलिए दिखाया और हर एक कॉलम के बारे में आपको इसलिए दिखा दिया, अब आपको पता चलेंगे क्यों आपको मैं दिखाया, या वो पूरा पता चलेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्रपत्र 5 में आपको बताया था तो सेम इसी तरह का जो है वो भी प्रपत्र था, उसमें भी जो है सारे डिटेल लगभग इसी तरह से, लेकिन उसमें जो कॉलम थे कुछ कम थे एज कंपेयर ये इसमें, क्योंकि इसमें 24 कॉलम इसमें दिए गए हैं और 24 कॉलम के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये खतियान निर्माण हो रहा है तो इसको 24 कॉलम के बारे में आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रपत्र 5 तक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उसमें कैसे कैसे क्या चीज़ होता है, तो उसके बारे में अगर आप लोग का डाउट रह रहा है तो आपकी गलती है, वो मेरी गलती बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रपत्र 6 के स्तंभ 1 में जो खेसरा संख्या का स्तंभ है, अगर यहाँ पर स्तंभ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि जो है कॉलम ये 1 में यहाँ पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर खेसरा संख्या जो है ना, इस कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्तंभ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस स्तंभ में अगर मान लीजिए भूखंडों का, देखिए दोस्तों यहाँ पर हर एक स्तंभ के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है हर एक चीज़ की जानकारी हो सके। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में 24 कॉलम के बारे में तो नहीं हो पाएगा, जो भी होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा स्तंभ के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद ही ना जब मैं आपको हर एक जमीन के शॉर्ट में आपको बता पाऊंगा, पहले तो आपको पूरा ये सब जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम हर एक स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मान लीजिए खेसरा का स्तंभ है उसमें जो है, जो मान लीजिए पुराना खेसरा होगा उसमें लाल स्याही से जो है पुराने जो रिविजनल सर्वे के खतियान होंगे चाहे कैंडस्टल के खतियान होंगे उसका जो है खेसरा संख्याओं पर दर्ज किए जाएंगे, और जो मान लीजिए नया होगा उसका जो है साथ में नया का वहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है वह स्तंभ 1 में जो है कॉलम में खतियान निर्माण करते समय यहाँ पर भरे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर स्तंभ 2 है जहाँ पर रैयत का नाम, यानी कि रैयत का नाम मैंने आपको बताया अभी, वो जो आपको खतियान बताया तो वहाँ पर था ना रैयत का नाम, तो वहाँ पर रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति तथा पाता उल्लेख किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप बोल दिएगा ऐसे मौखिक रूप से जाति, तो यहाँ पर आपको नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुर्सीनामा वंशावली के आधार पर पिता का नाम दर्ज होगा, और साथ ही खतियानी ब्यूरो अंचल अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र स्थानीय जांच पड़ताल के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात आधार पर जाति की प्रविष्टि की जाएगी, तथा साथ ही स्तंभ 3 में यूनिक आधार संख्या भी प्रविष्टि की जाना है। यानी कि जो ये कॉलम जो है उसमें जो है स्तंभ 3 में जो है आधार संख्या भी आपको लिखे जाएंगे। यानी कि स्तंभ 2 और स्तंभ 3 में क्या क्या होंगे आपको पता चल गया। 2 में रैयत का नाम, पिता का नाम, और साथ में जो है जो भी वंशावली के अनुसार से जो भी वहाँ पर होंगे रैयत, उनका जो है नाम वहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। और साथ में अगर जाति जो दर्ज किया जाएगा वो अगर अंचल अधिकारी द्वारा अगर जाति आपका लगाए होंगे तो अगर स्पष्ट पता चल जाता है तो दर्ज होंगे, अन्यथा जो है स्तंभ 3 में जो है आपका आधार संख्या लिखा जाएगा। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो मान लीजिए रैयत कॉलम है, अगर मान लीजिए जिनका पूर्वज के नाम से ज़मीन है, यानी कि जिनका नाम से जमाबंदी चल रहा है और अभी वो दुनिया में नहीं है, तो उनका कैसे होगा हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बताया रहे कि ऐसे अगर कोई रैयत है जिसका जमाबंदी दर्ज है परंतु वो जीवित नहीं है, तो वैसी स्थिति में उक्त रैयत वारसी नामों का नाम व अंश लिखा जाएगा। यानी कि कुर्सीनामा के अनुसार से जो भी उनका वारिस होंगे उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। परंतु अगर ज़मीन एक से अधिक हिस्सेदार हो, यानी कि जो भी मान लीजिए अभी जीवित हैं और जो मृत हो गए हैं उनका जो नाम से जमाबंदी चल रहा है, उनका अगर वंशज जीवित हैं और वो भी मान लीजिए 1 2 3 4 हैं, अगर उस क्रम में है तो वैसे क्या होगा कि पूरा हिस्सेदार का नाम वहाँ पर लिखा जाएगा। और वो भी जो हिस्सेदार लिखा जाएगा वो हिंदू अगर होंगे तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम से, और जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम विधु से जो है वहाँ पर काम किए जाएंगे। और यहाँ पर विधि अनुरूप जो है यहाँ पर आपसी बंटवारा नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर हिस्सेदारों का रैयत का नाम स्तंभ 2 में लिखा जाएगा। यानी कि स्तंभ 2 जो होंगे, यानी कॉलम दूसरा जो होंगे, जो रैयत का नाम जहाँ पर है जो कॉलम लिखना है तो वहाँ पर और सारे हिस्सेदारों का नाम वहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये कॉलम 2 का मैं बात कर रहा हूँ, जो रैयत का नाम और पिता और जाति और पता, यही ना मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो इस कॉलम में जो भी लिखे जाएंगे ना वो जो है वंशावली के अनुसार से, अगर मान लीजिए जिनका मृत जमाबंदी है, जो मृत रैयत हैं उनके नाम से जमाबंदी कायम है तो उनका वंशावली के माध्यम से लिखे जाएंगे। और जो मान लीजिए जिनका मान लीजिए आधार संख्या होगा, चाहे जाति का नहीं पता चलेगा, तो इस कॉलम में उनका आधार नंबर डाले जाएंगे। तो इतना आपको पता चल गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है और सारे कॉलमों के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपका अगला वीडियो आएगा ना तो इतना वीडियो लंबा नहीं आएंगे, उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट आएंगे और स्तंभ के बारे में शुरू करेंगे और 5-10 स्तंभ क्लियर कर देंगे, उसके बाद 10 स्तंभ और क्लियर कर देंगे और आपका जो है खतियान निर्माण संबंधित हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे। स्तंभ सारा आपको पता चल जाएगा, उसमें कैसे लिखे जाएंगे और ये सारे आपको पता चल जाता है। तो उसके बाद जो है किस तौर प्रक्रम में हर एक भूमि के बारे में बताना मुझे बहुत आसान होगा, क्योंकि अब जो ये सारे अगर काम मैं कर लेता हूँ तो क्या होगा कि बस खाली रैयत के नाम में जो है अगर सरकारी भूमि होंगे तो वहाँ पर मैं बोल दूंगा, और अगर यहाँ पर अभियुक्त कॉलम में जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको बोल दूंगा। बाकी जो ज़मीन का प्रकार होते हैं, चाहे खासा खेसरा रकबा हो, चाहे चौहदी हो, चाहे रबी फसल जो मान लीजिए लगा हो तो वैसे ही रहेगा।
तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि मान लीजिए जहाँ पर रबी फसल है तो रबी लिखा जाएगा, जहाँ घनी लिखा है वहाँ घनी लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है आगे जो बताने में बहुत ईजी होंगे। और जो भी सरकारी ज़मीन के प्रकार होते हैं 8-9 प्रकार, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो आपका पेचीदा मामला है, जो समस्या है, वो भी आप अगर कमेंट कीजिएगा तो उसके अनुरूप में जो है उसका कैसे खतियानी विवरण तैयार होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपका हर एक चीज़ क्लियर हो सकेंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।